Hello everyone and welcome to our channel Momstar India. I am Yogini Siroya, mother of two, as you all know. Hope you all are well. और आज का हमारा वीडियो है क्विक ड्राई शीट के बारे में, जो कि मुझे आपको बहुत दिनों से बताना था कि व्हाट आई डू व्हेन आई नेवर यूज़ क्लॉथ डायपर भी मैंने यूज़ नहीं किया है, और डिस्पोजेबल डायपर भी मैंने सिर्फ रात के वक्त यूज़ किया है या ट्रैवल के वक्त यूज़ किया है. तो व्हाट आई यूज़ फॉर अ डे टाइम, तो दिस इज़ द सॉल्यूशन आई गॉट. और इसके बारे में मुझे पता चला था जब मेरी देवरानी वो अपने मायके से आई थी, कम अप विद दिस क्विक ड्राई शीट्स, क्योंकि नील के समय इस तरह की क्विक ड्राई शीट्स अवेलेबल नहीं थे 10 ईयर्स पहले, लेकिन अभी ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, अमेज़ॉन पे भी बहुत इजीली अवेलेबल है. और मैंने पाया कि ये काफ़ी जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेंट रहते हैं. तो आई फाइंड लाइक इट इज़ अ वेरी यूज़फुल थिंग. सो आई थिंक कि ये मुझे आपसे डिस्कस ज़रूर करना चाहिए इसके बारे में. सो गाइज़, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में कि वो हाउ इट इज़ एंड और ये क्या होता है, इसका मटेरियल और सभी चीज़, इसको किस तरह से वॉश करते हैं, हाउ इट्स हेल्पफुल टू यू एंड हाउ इट्स हेल्पफुल टू मी ऑल्सो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो एवरीवन, क्विक ड्राई शीट्स क्या होती है इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे. क्विक ड्राई शीट्स बेसिकली 3 लेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है. इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही सॉफ्ट है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और साथ ही इसके जो ऊपर का जो ये फैब्रिक है इट इज़ ऑफ कॉटन, और इसमें जो मिडल लेयर है इट इज़ बैम्बू का एक लेयर होता है, बैम्बू फैब्रिक का, बैम्बू फाइबर, आई एम सो सॉरी, फाइबर का एक और लेयर होता है. और उसके बाद यहाँ पे एक वाटरप्रूफ रेक्सिन लेयर दी है जिसका बिल्कुल भी नॉइस नहीं होता है. इफ़ यू कैन सी, मैं इसको क्रश भी करें, यू कैन हियर अ वॉइस ऑफ समथिंग लाइक दैट. और ये जल्दी से स्लिप भी नहीं होता है व्हेन यू प्लेस इट समवेयर ऑन सोफ़ा, और कहीं पे भी अगर आप प्लेस करते तो ये जल्दी से स्लिप भी नहीं होता है. So it is basically 8 times more absorbent than any other sheet like rubber sheet. ये alternative है basically rubber sheet का, और जो पहले हम यूज़ करते थे रेक्सिन सिर्फ, या फिर जो प्लास्टिक की शीट्स आती थी जो कि बिल्कुल भी स्किन फ्रेंडली नहीं थी. ये हीट प्रूफ भी है, इससे आपके बच्चे को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, और इसका जो मटेरियल है इट विल बी लाइक एब्जॉर्ब अ स्वेट ऑल्सो बिकॉज ऑफ इस कॉटन मटेरियल, और बैम्बू का जो फाइबर है वो भी अच्छा खासा एब्जॉर्बेंट होता है. और ये 8 टाइम तक के कैपेसिटी होल्ड करता है वाटर को होल्ड करके रखने की, और ऊपर से भी जब आपका बच्चा पी कर देता है तो उसे बहुत गीलापन महसूस नहीं होता है, और आप इसे बारी बारी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से सूख जाता है, यानी कि ड्राई हो जाता है व्हेन यू प्लेस इट ऑन इन द एयर, और जैसे कि अगर आप धूप में रखते तो और भी जल्दी ये सूख जाता है. अगर आपका बेबी न्यू बॉर्न है तो 6 से 7 शीट सारे दिन के लिए मेरे हिसाब से इनफ थी जब मैं यूज़ कर रही थी. मैं यूज़ करती कैसे थी वो भी मैं आपको बताऊंगी. और ये इकोनॉमिकल भी है क्योंकि ये काफ़ी चीप रेट में आते हैं, लेकिन इट्स रियली गुड टू यूज़ दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट. ये एक्चुअली अल्टरनेट अंडर पैड्स के लिए भी है, जो कि मैंने आपको बताया था. कॉटन पैड्स को धोना और उनको सुखाना इज़ लाइक अ वेरी हेक्टिक जॉब. उससे बेटर है कि आप यूज़ करिए इस तरह के शीट्स विच रियली गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर बेबी स्किन, क्योंकि आप एक्चुअली इसकी जो लेयर है वो आपके बेबी के स्किन को टच नहीं करती है, उसके ऊपर आपके बेबी के कपड़े होते हैं. और रबर शीट्स और प्लास्टिक शीट्स में क्या होता था कि बच्चा पूरा ही गीला हो जाता था, यू हैव टू चेंज हिज ओल्ड क्लोथ, यानी बेड के अलावा वो पूरा बेबी तो पूरा ही गीला हो जाता था, बट इट एब्जॉर्ब एवरीथिंग. तो आपके बेबी के कपड़े पूरे अच्छे होते हैं, इसमें आपके बेबी के कपड़े गीले नहीं होते हैं. सो
अब आते हैं हम इसके साइज़ेस के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सबसे स्मॉल साइज़ है, यू कैन कैरी इट अलोंग विथ यू व्हेन यू गो आउट। जैसे कि आप ट्रैवल के लिए जाती हैं तो ये साइज़ इज़ लाइक मोर देन इनफ अगर आप कहीं ट्रैवल के लिए जाती है, या रिसीविंग ब्लैंकेट की तरह अगर आप इसे यूज़ करती है तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए फॉर न्यूबॉर्न बेबी, और 3-4 महीने तक के, जब तक कि बेबी नहीं हो जाता या 6 महीने का नहीं हो जाता तब तक कि आप अपने डायपर बैग में कैरी करिए। मैं भी इसे कैरी करती थी। मैं अलग से बेडशीट नहीं लेती थी मेरे बेबी के लिए, क्योंकि अगर मैं ये 2 कैरी करती हूँ तो इट इज़ लाइक मोर देन इनफ पूरे दिन के लिए, क्योंकि मैं वैसे भी डायपर पहनाती थी। तो मैं इसे इधर साइड से एज एन डायपर चेंजिंग मैट यूज़ करती थी, ताकि बेबी जब भी अगर पी कर लेता है या पुप कर लेता है तो मैं डायपर चेंज कर लेती थी इसके ऊपर ही रख के। और इस साइड से आप बेबी को सुला सकते हैं ताकि बच्चे को किसी तरीके का एलर्जन ना हो। अगर आप कहीं पे किसी के सोफ़े पे अगर उसे सुला रहे हैं या कहीं पे, तो आपके पास आपकी चीज़ होती है जिस पे आप अपने बच्चे को सुला सकते हैं, या लेट हिम प्ले इन हिज ओन मैट, वो खेल भी सकता है उसके ऊपर इफ़ ही वॉज अवेक। सो नेक्स्ट चीज़ इसमें ये आता है कि इसके साइजेस क्या है। एक ये स्मॉल आता है, उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा आता है मीडियम साइज़ का, उससे थोड़ा बड़ा आता है लार्ज साइज़ का, एक्सेल साइज़ का भी आता है। फिर उसके बाद इफ़ यू वांटेड टू यूज़ एज अ मैट्रेस कवर, जैसे कि मैंने मेरे बेड पे डाला है उसको एज एन मैट्रेस कवर, क्वीन साइज बेड और किंग साइज़ बेड में के साइजेस में भी ये अवेलेबल है। और वो बहुत ही अच्छा है गाइस, क्योंकि मैं उसे एज एन जैसे कि मेरा बेबी खेल रहा होता है तो मैंने उसके लिए अलग से प्लेमेट नहीं ले रखा था, वो इसी को मैं बिछा देती थी, इसी पे वो खेलता था, पी पूप या जो भी वो करता था। इस पे इजीली क्लीन भी हो जाता है और ये ड्राई भी हो जाता है। अगेन जब भी वो दूसरी बारी अगर वो ग्राउंड पे खेलता है तो काफ़ी बड़ा मैट भी हो जाता है और बच्चा आराम से खेलते रहता है उसके ऊपर। तो एक तो ये भी मैंने यूज़ किया है इसका। उसके अलावा आई कैन यूज़ इट ऑन स्ट्रॉलर। आप स्ट्रॉलर के ऊपर भी इसे इस तरह से पूरा कवर कर लीजिए ऊपर साइड से, क्योंकि ये वॉशेबल है, रीयूजेबल है और बेबी के लिए सॉफ्ट भी रहेगा। ऊपर से ये स्वेट भी एब्जॉर्व कर लेगा और आपका जो स्ट्रॉलर है वो भी ख़राब नहीं होगा और बेबी इसमें कंफर्टेबल भी होगा। नेक्स्ट चीज़ मैंने इसे यूज़ किया है बेबी के क्रिब में, उसके मैट्रेस के ऊपर, जो बच्चों का मैट्रेस होता है उसके ऊपर भी आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यूजेस है इसके, लाइक अगर आप प्रेग्नेंट है और यू वांटेड टू यूज़ व्हेन, क्योंकि आप ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, अचानक से ये हो जाता है कि आपका वाटर ब्रेक हो जाता है, दैन दैट टाइम ऑल्सो इट इज़ वेरी यूज़फुल। ऐसे तो और कोई काम नहीं होता है प्रेगनेंसी में। और कई बार ये भी होता है कि कोई आपके घर में बुज़ुर्ग है, क्योंकि एक बार आपने ले लिया एज एन बेड कवर तो वो आपको हमेशा यूज़ में आना ही आना है। ऐसा नहीं कि आपका बेबी है घर में तो ठीक है, अदरवाइज़ यू डोंट नीड अ बेड कवर। क्योंकि बेड कवर होने के बाद क्या होता है कि अगर इनकेस बच्चा छोटा है, टॉडलर है, वो इधर उधर खेलते खेलते अगर उसने पानी गिरा दिया तो वो बेड जूस गिरा देते हैं, कुछ भी गिरा देते हैं बच्चे, तो आपका बेड ख़राब नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे, जैसे कि ये सोफ़ा है उसके ऊपर भी मैं कई बार, मेरे बेबी कुछ खाते पीते रहता है तो मैं एक बारी का उस पर डाल देती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो सोफ़ा। और ये तो वॉशेबल है, इट विल बी वॉश्ड वेरी इजीली। और ये और साइज़, और ये जैसे कि मैंने आपको साइज़ बताया, इसके अलावा ये बहुत सारे डिज़ाइंस में आता है। आजकल तो बहुत सारे क्यूट प्रिंट्स आते हैं। मेरे पास ये अभी फ़िलहाल एक ही है और मैंने जो सारे थे वो मैंने दे दिए और एक मेरे बेड पे है। तो क्योंकि अब मुझे इतना यूज़ में नहीं आता है, क्योंकि ही इज़ लाइक 3 years ओल्ड राइट नाउ, तो मुझे इतना यूज़ नहीं, क्योंकि ही इज़ नाउ वेरी समझदार कि मुझे किस तरह से होल्ड करना है सो दैट मेरा ग्लास गिरे ना। फिर भी कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं तो समटाइम्स आई यूज़ इट। सो मैंने अपने लिए रखा था। बेबी की जो स्किन होती है वो काफ़ी डेलिकेट होती है। आपके बेबी के स्किन को एलर्जेंस नहीं होना चाहिए या किसी तरह का
डस्ट माइट से ये सब से भी ये प्रोटेक्ट करता है, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। नाउडेज अभी कोरोना भी है तो यू हैव टू चेंज दीज काइंड ऑफ क्लोथ एवरी टाइम। रिसीविंग ब्लैंकेट भी आप किसी को देते हैं तो यू हैव टू वॉश इट। और मैं इसे यूज़ कैसे करती हूँ, मैं एक बार ही आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर देती हूँ। मैं जब बेबी मेरा 1 मंथ का था, क्योंकि 1 मंथ के बेबी जो होता है या जैसे बेबी न्यू बॉर्न होता है तो क्या होता है कि बच्चा पी बहुत ज़्यादा करते हैं कि ही इज़ ऑन ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है तो वो ज़्यादा पी या पुप करता है। तो व्हाट आई डू इज़ मैंने क्लॉथ डाइपर्स उसके लिए बना रखे थे, जो कि जो अपने ट्रेडिशनल होते हैं ना, जैसे हम लोग लंगोट कहते हैं, वो मैंने बना रखे थे। और लाइक वो अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, थोड़े तो मैंने परचेज़ भी किए थे अमेज़ॉन पे। तो लाइक वो 12 क्वांटिटी में रखे थे और ये 7 मैंने ये ख़रीदे थे 7। और मैं क्या करती थी, इसे इस तरह से फोल्ड कर देती थी और आई जस्ट प्लेस दिस मैट अंडर माई बेबी और उसके ऊपर उसे मैं उसका जो ऊपर का नैपी है उसको मैं टाई कर देती थी। टाई वाले नैपी थे, पिन वाले नैपीज़ नहीं पहनाए थे मैंने नीरव को। और फिर जब भी वो पी करता था देन आई अगेन फोल्ड इस तरफ से फोल्ड करके जो ड्राई साइड रहता था वो उसके ऊपर मैं उसको सुला देती थी। तो इस तरीके से मैं एक ही मैट को काफ़ी टाइम यूज़ करती थी। तो इस तरह से फिर जैसे ही इसका यूज़ हो जाता था मैं इसको धोने में डाल देती थी और ये अगेन दूसरे टाइम जब ये ड्राई हो जाता था तब जब तक कि मैं दूसरा मैट यूज़ करती थी ये तब तक ड्राई हो चुका होता था। तो 7 मैट इज़ लाइक 6 मैट बहुत होते हैं सारे दिन के लिए। और इसको धोना भी बहुत आसान है गाइज़। मैं जनरली जमा करना प्रेफर नहीं करती थी इस मैट्स को। मैं क्या करती थी कि आई मेड अ सॉल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट, जो कि बच्चों का लिक्विड आता है। लाइक मैंने मिमी का बहुत यूज़ किया है डिटर्जेंट लिक्विड, जो कि बेबी के कपड़ों के धोने के लिए आता है। मैं क्या करती थी, उस लिक्विड को मैं पानी में डाल देती थी और इसे डिप करके इसे 2-3 बारी इस तरह से साफ़ करके, इसको ज़्यादा आपको निचोड़ना नहीं होता है, बस ऐसे से करके आपको उसको ड्राई, क्योंकि इसे पूरी इस तरह से नहीं निचोड़िएगा अदरवाइज़ इसका फैब्रिक ख़राब होने का डर होगा। और इसे आप इस तरह से ड्राई करेंगे तो इसमें से पानी फटाफट से निकल जाएगा और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता था। तो ये एक्चुअली बहुत ही यूज़फुल है फॉर योर बेबीज़ हु इज़ अराउंड लाइक 3 मंथ्स टू न्यू बॉर्न टू 6 मंथ्स। और इसे धोना ये भी एक तरीका होता है, या फिर आप अगर पूरे एक साथ ही वॉश करना है तो आप सारे ये जो है क्विक ड्राई शीट्स जमा करिए सारे दिन के, क्योंकि शाम को तो मैं ड्राइपर पहनाती थी तो मैं भी ऐसा कर सकती थी। बट आई फील लाइक कि जल्दी जल्दी वॉश कर लूँगी तो अगर इन केस बारिश के समय ऐसे लगता था कि मुझे इसे वॉश करके रख लेना चाहिए ताकि ये ड्राई रहे इफ़ आई वांट मोर, क्योंकि बारिश में या ठंड में बच्चे ज़्यादा पी करते हैं। तो फिर आप इसे मशीन में डाल दीजिए। ये मशीन वॉशेबल भी है और ये क्वालिटी टेस्टेड भी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे शेयर कर दूँगी। अमेज़ॉन पे ये ईजीली अवेलेबल इन डिफरेंट साइज कलर्स, सो यू कैन गेट मैनी वैराइटीज़ ऑन अमेज़ॉन। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, या आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप कुछ और जानते हैं जो मैं नहीं जानती तो प्लीज़ मुझे बताइए। और मुझे इंस्टा पे और फेसबुक पे भी फॉलो करिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टा पे भी बता सकते हैं। बहुत से पेरेंट्स मुझे वहाँ पे भी कंसल्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।